नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आपको आज बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करते हैं। जी सर। कोई भी सब्जेक्ट आप डिटेल में पढ़ लें, जी कहीं से भी पढ़ लें, उसके बाद ये जरूरी हो जाता है कि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से उसको लिख लें। जो जी सर। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप लिख लें, और वही आपका रामबाण सिद्ध होगा एग्जाम में। जी सर। एग्जाम जब आने वाले होंगे उससे एक दो दिन पहले रिवीजन करने में इतना आसान आपके लिए हो जाएगा, सोच भी नहीं सकते हैं। वो जी शॉर्ट सर। नोट्स आपको समझ में आ जाएगा। ठीक सर। फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री का सफर तय करते हैं। जी ठीक सर। है, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं आपको ये भी एहसास होता रहेगा कि शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कैसे हैं। जी सर। जैसे फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। जी सर। इससे संबंधित ये नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स, वो देखिए। और इससे आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छा तैयार हो जी जाएगा। सर। ठीक है, हालांकि पूरा डिटेल में नहीं है, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें, 80-90% इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जी सर। ठीक है, चलिए। सबसे पहले तो ये बात उठती है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे अंग्रेज आए थे, डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, डेनिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे, जी इनका सर। क्रम क्या है। पहले की बात तो आने का क्रम, और दूसरी बात इनके द्वारा जो कंपनी स्थापित की गई है उनका क्रम क्या है, जी वो समझते हैं। कंपनी के आगमन के क्रम में सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे। जी सर। 1498 में वास्को डी गामा आया था, पता ही है, दुनिया भर को सबको वो पता है। उसके बाद डच आए थे, जी सर। फिर अंग्रेज आए थे। कंफ्यूजन यही होते हैं बच्चे, जी सर। सोचते हैं पहले अंग्रेज आए थे तब डच आए थे। नहीं, पहले। अंग्रेजों की कंपनी की स्थापना भले डचों की कंपनी की स्थापना से पहले हो गई थी, जी। लेकिन वो भारत में 1608 में आए थे। 1608 में। हाँ, डचों के बाद आए थे। उसके बाद डेनिश आए थे। जी सर। ये डेनिश डेनमार्क के निवासी थे, और ये डच जो है नीदरलैंड के निवासी थे। जी। फिर फ्रांसीसी आए थे, जी सर। फ्रांस के निवासी। फिर स्वीडिश आए थे, ये आपको नहीं पढ़ना स्वीडिश, बाकी की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनके बारे में समझना है। ठीक सर। फिर स्थापना का क्रम, कंपनी की स्थापना का क्रम पहले पुर्तगाल की है, उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हो चुकी थी इंग्लैंड के अंदर ही। जी। भले ये आई डच के बाद है, लेकिन डचों की कंपनी की स्थापना से पहले अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हो गई थी। जी सर। फिर डच की स्थापना हुई 1602 में, डेनिस की हुई है, फिर फ्रांसी हुई, फिर स्वीडिश हुई है। जी सर। अब सबसे पहले हम पुर्तगालियों की बात करते हैं, कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की। जी सर। फिर हम बात करेंगे डचों की, फिर डेनिस की, फिर फ्रांसीसी की। जी सर। लास्ट में बात करेंगे हम अंग्रेजों की, क्योंकि अंग्रेजों के बारे में ही तो पूरा सफर है। देखिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनता है, समझते रहिएगा। देखिए, इतनी थोड़ी सी जगह में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा मैंने की है। देखिए, भारत के समुद्री रास्ते की खोज भैया वास्को डिगामा ने की थी। सबको पता है कि जी सर। 1498 में ये कालीकट आया था, केरल के जो तटवर्ती क्षेत्र में, जी। कालीकट जिसे कोझिकोड कहा जाता है, वहां पर ये पहुंचा था। जी सर। 3 बार ये भारत आया गया, अपने जीवन काल में 3 बार भारत आया गया। जी सर। वहाँ के लोकल राजा थे जेमोरिन, उन्होंने इसका बहुत ट्रेडिशनल तरीके से स्वागत किया। जी सर। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी। जी सर। कब? 1503 ईस्वी में। 1503। कहाँ? कोचीन, कोचिन में। केरल में ही पड़ता है। ठीक सर। राजधानी इन्होंने जो है पहले अपनी कोचीन राजधानी बनाया, उसके बाद गोवा को राजधानी जी बना सर। लिया। पहले कोचीन राजधानी, फिर कोचिन। गोवा। ठीक। अब गवर्नर कौन कौन से थे ये समझ लीजिए। जी सर। पुर्तगालियों के, पुर्तगालियों ने जब यहाँ कंपनी स्थापित कर दी 1505 ईस्वी तक कंपनी बहुत अच्छी स्थापित कर दी। जी सर। तो पहला गवर्नर इन्होंने नियुक्त किया फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा। जी। ये 1505 से 1509 तक इस पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर रहा इंडिया में। जी सर। और दूसरे नंबर पर आया अल्फांसो द अल्बुकर्क, 1509 से 1515 तक रहा। जी सर। उसके बाद कई और आए, लेकिन बाद में नूनो डी कून्हा आया 1529 से 1538। इसके बारे में आपको याद करना है, 1529 से 1538। 1560। ये ठीक। 3 जो पुर्तगाली गवर्नर हैं, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। जी सर। फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा जो पहला था, ये संस्थापक माना जाता है, जी सर। लेकिन वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क जो बाद में आया था 1509 में, इसको मान लिया जाता है। जी सर। फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा ने पानी के अंदर हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति अपनाई थी। जी सर। मतलब उसने पूरे उस समुद्री इलाके को अपना अधिकार में ले लिया, पुर्तगालियों के अधिकार में ले लिया, किसी दूसरे को यहाँ पर मंडराने नहीं दे रहा था। जी सर। और ये लोग आगे चलकर ना परमिट सिस्टम लागू कर देंगे, किसी दूसरे को अगर समुद्र में व्यापार करना है
तो परमिट लेना पड़ता था, एक तरीके से टिकट लेना पड़ता था। जी सर। अभी बताऊंगा मैं। अल्फांसो द अल्बुकर्क, इसकी खासियत यह है कि जब गद्दी पर बैठा, इसको वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है कि 1510 में इसने गोवा छीन लिया। जी सर। बीजापुर बगल में है साउथ में। बीजापुर का शासक था आदिल शाह। जी। आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। जी सर। बहमनी साम्राज्य जब आप पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास में, जब बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया था, उसमें से एक बीजापुर था। बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। कोचीन को इसने राजधानी बनाया। पहले कोचीन राजधानी रहा, तब बाद में गोवा राजधानी हुआ इन लोगों की ना। पहले कोचीन। तो कोचीन, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने राजधानी कोचीन बनाया और नूनो डी कुन्हा ने राजधानी गोवा बना ली थी। जी सर। सती प्रथा पर रोक लगाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क हुआ। जी। इसने अपने क्षेत्र में जो नूनो डी कुन्हा के बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि बहादुर शाह का नाम का एक शासक था, गुजरात का शासक हुआ करता था। जी। इस बहादुर शाह को मार दिया था नूनो डी कुन्हा ने। जी सर। मैप में देखिए ये द्वीप है ना, यहाँ पर युद्ध हुआ था, समुद्र में धकेल दिया था, बहादुर शाह मर गया था। ठीक है, बहादुर शाह मर गया, दिख रहा है ना। जी सर। ठीक है, ये परमिट सिस्टम लागू करने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। जो ये हिंद महासागर वाला क्षेत्र है ना, जी सर। हिंद महासागर वाले क्षेत्र में इन्होंने पूरा अपना कब्जा कर रखा था, इनकी नेवी ने कब्जा कर रखा था। किसी भारत के किसी दूसरे लोगों को अगर व्यापार के लिए अपने जहाज को यहाँ उतारना है तो सबसे पहले परमिट लेना पड़ता था। गोवा नहीं है ये, गोवा में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था। आपको वहां जाकर परमिट लेना है, तब जाकर आपके जहाजी बेड़े व्यापार के लिए या किसी भी तरीके से समुद्र में घूम सकते हैं। जी। बताऊं मैं आपको, अकबर तक के जो जहाजी बेड़े थे जी सर। उनको भी परमिट लेना पड़ा था। जी सर। जैसे ट्रेन में टिकट लेना पड़ता है ना, वैसे ही सिस्टम था। जिसके पास परमिट नहीं था उस जहाजी बेड़े को खत्म कर देते थे ये। जी सर। ठीक, भारत में ये आए, परिणाम क्या निकला भैया? भारत में प्रिंटिंग मशीन ले आए ये, और इन्हीं के कारण तो भारत में तंबाकू की खेती शुरू हो गई। मैप में देखिए थोड़ा सा कि कौन कौन से क्षेत्रों में इन्होंने अपना बस्तियां बनाई थी। ये दमन द्वीप दिख रहा है, दमन और द्वीप। ये बसीन दिख रहा है, जी सर। ये गोवा दिख रहा है, बसीन महाराष्ट्र में, गोवा दिख रहा है। जी सर। ये कन्नौर, कालीकट, कोचीन ये केरल में दिख रहे हैं ना आपको। जी सर। नागपट्टनम तमिलनाडु में दिख रहा है। हुगली बंगाल के अंदर, ये सब जो हुगली, ये सब जगह इन्होंने अपनी बस्तियां खोली थी। तो ये था पुर्तगालियों के बारे में। अगले वीडियो में आपको 3 से 4 मिनट के हर वीडियो बनेंगे, मैं कोशिश करूंगा, थोड़े बड़े भी हो जाएंगे 4 से 5 मिनट। तो उसमें मैं बाकी की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बारे में बता दूंगा, और अंग्रेजों के बारे में बाद में हम पढ़ेंगे, पूरे सफ़र तय करेंगे ही। ये शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे श्री एजुकेशन, जो एप्लीकेशन है हमारी। कौन सी एप्लीकेशन है? श्री एजुकेशन, SHRIEDUCATION। इस जो कंप्लीट जीएस के डिटेल नोट्स वहाँ पड़े हुए हैं, जीएस के नोट्स पड़े हुए हैं, क्लास नोट्स पड़े हुए हैं, डिटेल पड़े हुए हैं। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए ये आप स्क्रीनशॉट लेके जूम कर लीजिएगा, ये शॉर्ट नोट्स हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।